हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अमित। वेलकम बैक टू मेरा सिलेबस। तो जैसा कि समर वेकेशंस ऑलमोस्ट सब स्कूल्स की हो गई हैं, और आप लोगों को ये पता भी होगा जो एट्थ क्लास था वो लॉकडाउन के टाइम पे नॉन बोर्ड क्लास होती थी। अभी वो बोर्ड की क्लास वापस से कर दी गई है। तो अगर आप एट्थ क्लास में हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो एग्ज़ाम होंगे वो बोर्ड के अंडर आएंगे। दैट मीन्स आपका स्कूल कंडक्ट नहीं करवाएगा, बोर्ड करवाएगा। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर भी करना है खुद को। तो जैसा हमने ऑलमोस्ट 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। चलिए देखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसने एक ट्रायंगल दी है बच्चों, जिसमें मान लो हम ये मान लेते हैं कि ए साइड है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसने दो एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, एक 125 का है, सेकंड भी 125 डिग्री का है, और एक एक्सटीरियर एंगल है एक्स, वो हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, आपको याद रखना है कि इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ opposite टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। क्या मतलब है इसका, कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये किसके बराबर होता है, जो ये दो इंटीरियर एंगल है ये ओपोजिट इसके, इनके सम के बराबर आएगा। दैट मीन्स हमें सबसे पहले जो इंटीरियर एंगल ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो मैंने ये मान लिया m और ये मान लिया n। तो देखो आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई है, देखो 125 डिग्री दे रखा है प्लस इंटीरियर हो गया m। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है कंप्लीट, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 55 डिग्री हो गया। ऐसे ही सेम वे में हम निकाल लेंगे 125 डिग्री प्लस n, ये भी तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 की डिग्री। तो यहाँ से n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि x हमने पहले क्या सीखा है कि इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, दैट मीन्स m प्लस n के इक्वल। तो m हमारा है 55 डिग्री प्लस n भी क्या है 55 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री, आंसर इसका आ जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें भी हमें क्या बताना है, एक्स बताना है। दैट मीन्स हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये क्या पता है, क्या है, देखो ये पेंटागन हो गई, ये साइड ए बी सी डी एंड ई, तो पेंटागन है ये। तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या होता है, मैंने बताया था कितनी साइड है, पेंटा मतलब 5, उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 180 से। तो ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180, 540 डिग्री, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 है, तो ये भी कितना बच गया, ये भी 90 डिग्री बच गया। ठीक है, यहाँ पे ये 90 दे रखा है, तो हमारे पास ये भी हो गया, ये एंगल हो गया। तो ये इसको हम मान लेते हैं m, और इसको मान लेते हैं हम बच्चों n। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या हो गया कि 70 प्लस m। ठीक है, ये वाला 70 प्लस m, ये कितना हो गया 180 के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं m की बात करूँ तो 110 डिग्री आएगा। सेम वे में ये क्या हो जाएगा 60 प्लस n इजिकल टू, इसका भी कंप्लीट एडिशन क्या आएगा, इसका 180 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से n हो गया 120 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल भी पूरा हो गया, ये भी है, ये
इसको हम मान लो वाई मान लेते हैं, ये वाई मान लिया, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो इंटीरियर एंगल हैं पेंटागन के उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540। तो एक दे रखा है 90 डिग्री का, दूसरा हमने निकाला 110 डिग्री का, फिर अगला जो दे रखा है वो हो गया वाई, फिर अगला क्या दे रखा है 90 डिग्री का, और फिर एक हमने निकाला 120 डिग्री का। अगर इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 540, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 540, और माइनस इनको काउंट कर लो, 90 प्लस 110 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 20 320 प्लस 90 कितना आ गया 410 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा 130 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया 130। तो अब हमें पता है x प्लस वाई को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ करूँ कि x प्लस वाई को काउंट करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए पूरा। पता है ना कि ये प्लस ये एंगल कितना होगा 180, और x हमने निकालना है, y हमारा क्या आ गया 130 डिग्री आ गया, इजिकल टू 180 डिग्री। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, ऐसे आपको सॉल्यूशन बनाना है। अब हमारे पास बच्चों है सेकंड क्वेश्चन, वो क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 एंड 15। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन ये क्या कहता है कि कोई 9 साइड की हमारे पास पॉलीगन है, तो हमें पता है सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ साइड 9, क्या मैंने बताया था कि जितनी साइड है वो -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1260 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब देखो तो ये आ गया कि जो 9 साइड है उसके जो इंटीरियर एंगल को हम जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा हमारे पास, इतना आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है उसने, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया कि जितना सम आता है, मान लो हमारा सम 1260 आ रहा है, तो उसको हम ईच को निकालने के लिए जिसकी जितनी साइड होंगी उसी से क्या कर देंगे डिवाइड। तो इसकी साइड क्या है 9 है, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना पे जाएगा 9 1 जा 9, 3 बचा 6 पे, 9 4 जा 36, तो ये कितना आ गया 140 डिग्री ईच आ गया। ये तो हमारा क्या हो गया इंटीरियर एंगल हो गया। अब हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ये कैसे, आप देखो जब मान लो ये कोई साइड थी आपके पास, आपने इंटीरियर बता दिया, तो ये निकालने में तो बहुत आसानी है कि क्योंकि दोनों का क्या होता है पूरा 180 होता है, और आपके पास इंटीरियर है तो ये क्या हो गया, मान लो ये है x ये है y, तो x प्लस वाई क्या होता है 180, और आपका इंटीरियर x क्या आया 140 आ गया, प्लस y हो गया 180 डिग्री आ गया, यहाँ से y क्या बच गया 1, यहाँ से 40 डिग्री आंसर बच गया, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जितनी साइड होंगी उसका क्या हो जाएगा, जितनी साइड होती है वो -2 मल्टीप्लाई 180, जितना आ गया 1260 आ गया। अब इंटीरियर एंगल ईच निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना के टोटल होता है उसको उतनी साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो 1260 हमारा कंप्लीट आया था, 9 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 140 डिग्री आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल क्या निकालते हैं, हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 180 होता है, तो 180 में से ये माइनस कर देंगे वो एक्सटीरियर बच जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। सेम वे में इसमें सेकंड दे रखा है 15 साइड की, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यही करना है हमें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ साइड 15 क्या हो जाएगा 15 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2340 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमें पहले निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उसके लिए हमें ईच इंटीरियर चाहिए, तो ईच इंटीरियर एंगल वो क्या हो जाएगा, जितना टोटल आया 2340 डिग्री, जितनी साइड है 15 साइड है, मल्टीप्लाई कर दो 15 बन जा 15,
8 बचा, 15 6 या 90, 15 5 जा 75। तो अब ये डिवाइड चला जाएगा 6 पे, तो ये आ गया हमारा ईच एक्स इंटीरियर एंगल। तो अब क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 156 तो है ही, प्लस एक्सटीरियर एंगल y मान लिया, और टोटल होता है कितना 180 डिग्री। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, ये क्या आ गया 424 डिग्री, आंसर आ गया। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।